अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेम देखते हैं कि इनको नेम कैसे देते हैं। ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अल्केन्स हैं, इनकी नेम देने के लिए इसके नेम के दो पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रीफिक्स, जिसका मतलब होता है पहले आने वाला, और दूसरा होता है सुफिक्स, जिसका मतलब होता है बाद में आने वाला। अब ये जो प्रीफिक्स है ये हमें बताता है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स इन लेटन, मतलब जैसे हमारी गिनती है, हम उर्दू में 1 2 3 4 5 6 कहते हैं। इसी तरह जो इंग्लिश में हम 1 2 3 4 कहते हैं। इसी तरह पंजाबी में 1 2 3 4 5 6। इस तरह जो सराइकी, यहाँ पे क्योंकि सराइकी बेल्ट है, 1 2 3 4 5 6, तो ये डिफरेंट वर्डिंग में हम ये गिनती बोलते हैं। तो ये जो पहले आने वाला पार्ट है ये हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स को बताता है, किस में, लेटिन वर्ड्स में। और जो सुफिक्स वाला इसका पार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं बाद में आने वाला, ये हमें बताता है फैमिली को। अब नंबर ऑफ़ कार्बन एटम लेटन में कैसे, ये लेटन में वो 1 को कहते हैं मेथा, 2 को कहते हैं एथा, 3 को कहते हैं प्रोपा, 4 को ब्यूटा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, 9 को नोना और 10 को डेका कहते हैं। और फिर 10 के बाद हमने जब गिनती सीखी थी, हमारे उस्ताज़ा ने, इसी तरह हम गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो इस तरह सिखाया था। जब 10 के बाद सिखाते थे तो वो कहते थे 10 1 11, 10 के साथ 1 मिला दो तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। इसी तरह 10 2 12, 10 के साथ 2 मिलाएं तो 12 बन जाता है। 10 3 13, 10 के साथ 3 मिलाएं तो जी 13 बन जाएगा। 10 4 14, इसके तरह तो ये क्या बन जाएगा जी, 14 बन जाएगा। 10 5 15, 10 6 16, इस तरह सिखाई जाती थी। तो इसी तरह यहाँ भी ये डेका 10 को कहते हैं, तो यूनी साथ मिला दें डेका के तो ये क्या बन जाएगा, यूनी डेका, मतलब 11। इस तरह बाई बोला जाता है 2 के लिए, तो बाई डेका, इट मीन्स के 12। इसी तरह ट्राई बोला जाता है 3 के लिए, तो ये ट्राई डेका जब कहेंगे तो इट मीन्स कि ये 13 है। इसी तरह जो 14 के लिए टेट्रा डेका, फिर 15 के लिए पेंटा डेका, और 16 के लिए पेंटा डेका, 16 के लिए बन जाएगा हेक्सा डेका, फिर हेप्टा डेका, क्योंकि 7 हेप्टा था ना, हेप्टा डेका। 8 ऑक्टा था तो ऑक्टा डेका, नोना डेका, ठीक है। तो इस तरह ये गिनती है लेटन में, जो ये गिनती को ज़ाहिर कर रहा है, पहले आने वाला पार्ट प्रीफिक्स। अब उसके बाद नेम का जो दूसरा पार्ट होता है वो है सुफिक्स। सुफिक्स का मतलब क्या है, बाद में आने वाला, और ये किस चीज़ को ज़ाहिर करता है, फैमिली को। अब हर फैमिली की एक ख़ास निशानी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट फैमिलीज़ के डिफरेंट रस्म व रिवाज हैं, ठीक है, और इन रस्म व रिवाजों से वो फैमिली पहचानी जाती है। इसी तरह यहाँ भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर भी जो फैमिलीज़ हैं वो अपनी स्पेसिफिक एक इंडिकेशन से पहचानी जाती हैं। अब यहाँ पे जो अल्केन है, अल्केन के लिए जो इंडिकेशन है, इसकी नोटेशन है, फैमिली नोटेशन, वो है ANE। तो अब ये मेथा और ANE इसको इकट्ठा कर दे तो ये बन जाएगा मेथा ANE। अब यहाँ पे पहले भी A था, बाद में फिर A आ गया। अब ये दोनों वावल हैं, और ये दोनों वावल जो A हैं ये इकट्ठे नहीं आते, क्योंकि ए भी वही अलिफ की आवाज़ देता है, और डबल A आ जाए तो फिर भी अलिफ की आवाज़ देता है, ठीक है। लंबी आवाज़ एक के साथ भी हम बोल सकते हैं, दोनों के साथ भी वही लंबी आवाज़। तो लिहाजा यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो A है ना मेथा का, ये साइलेंट हो जाता है, और हम इसे अब यूँ लिखते हैं METH, ये मेथा का, और ANE जो फैमिली इंडिकेशन है, फैमिली नोटेशन है अल्केन की, ये साथ लगा देंगे तो अब ये बन जाएगा मीथेन। क्या बन जाएगा, मीथेन। अब अगर हम इसी तरह इथेन, इसके आगे ANE लगाएं तो ये बन जाएगा इथेन। ये बन जाएगा हमारे पास 3 कार्बन वाला प्रोपेन, 4 कार्बन वाला बनेगा ब्यूटेन, 5 कार्बन वाला क्या बन जाएगा पेंटेन, 6 कार्बन वाला बनेगा
हेक्सेन, 7 कार्बन वाला हेप्टेन, 8 कार्बन वाला बनेगा ऑक्टेन। अब एक बात याद रहे कि ये वाला जो ए है जो मैंने पहले से लिखा हुआ है, ये वाला ए ये अब साइलेंट हो रहा है, पहले वाला ए, और ये जो फैमिली का ए नहीं है ये यहाँ पे ए मौजूद है, ये फैमिली का है। और इन सब के जैसे मेथा का ए साइलेंट हुआ था, इस तरह एथा प्रोपा ब्यूटा इनका ए साइलेंट हो रहा है, ना कि फैमिली इंडिकेशन वाला ए साइलेंट हो रहा है। तो अब ये ए साथ साथ ये फैमिली इंडिकेशन वाला आ रहा है। इस तरह 9 कार्बन वाला बन जाएगा नोनेन, 10 वाला डिकेन, 11 वाला यूनिडिकेन, 12 वाला बाईडिकेन, ट्राईडिकेन, 13 वाला, 14 वाला टेट्राडिकेन, 15 वाला पेंटाडिकेन, 16 वाला हेक्साडिकेन, इस तरह हेप्टाडिकेन, ऑक्टाडिकेन, नोनाडिकेन, और जो C20H42 इसका नाम बन जाएगा डूसेन। ये क्या नाम है इसका C20 वाले का? डूसेन। इसी तरह फिर 21 वाला होगा यूनिडुसेन, बाईडुसेन, ट्राईडुसेन एंड सो है। तो ये है हमारे पास ये नाम रखने का तरीका किस चीज़ के, डिफरेंट फैमिलीज़ ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, जिसमें हमने सबसे पहले अल्केन फैमिली के नाम लिखने का ये तरीका सीखा है। अब बच्चे ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें आपकी ये ऐसे समझ लें जैसे आप इंग्लिश पढ़ने के लिए पहले अल्फ़ाबेट सीखते हैं ABCD, उर्दू पढ़ने के लिए अलिफ बे सीखते हैं, फिर उसे मिलाना सीखते हैं, और फिर जाके आपको उर्दू या इंग्लिश पढ़नी आती है और लिखनी आती है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अभी फ़िलहाल आप ABC कर रहे हैं, और आपने जब ABC सीखी थी या अलिफ बे सीखी थी तो उस वक्त आपने कापियों के ऊपर पता नहीं कितनी मर्तबा ये चीज़ें लिखी होंगी उसकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि अच्छी तरह ये आपको आए, फिर आगे आपको मिलाना आए और आपको इंग्लिश और उर्दू पढ़ना और लिखना आ जाए। तो इसी तरह ये ऑर्गेनिक की अलिफ बे आप लोग सीख रहे हैं। अब इसको भी अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको अच्छी तरह से ये लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए, इनके नेम्स आ जाएं, तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि आप घर बैठ के इसके लिए होमवर्क करें। और होमवर्क के लिए क्या करना है आप लोगों ने ये जो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूले ड्राइव किए हैं, फिर उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा है, और फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ये नेम लिखे हैं। इसको आप कम से कम जो है वो 10 मरतबा लिखें बैठ के अपने रफ़ रजिस्टर के ऊपर, या एक दूसरा रजिस्टर बना लें, केमिस्ट्री के लिए अलग से रजिस्टर ले लें। तो इसको आप कम से कम 10 मरतबा लिखें। आपको 2-3 घंटे 4 घंटे ज़रूर लग सकते हैं, लेकिन बाद में आपको ऑर्गेनिक अच्छी तरह से आना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग ये नहीं करेंगे तो आप कभी भी ऑर्गेनिक नहीं कर